यूक्रेन ने रूस के दिफाई निजाम को वाकई नकारा बना दिया है। हालिया दिनों में यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब के नाम से एक हैरानकुन हमला किया। इस हमले में यूक्रेन ने सस्ते और छोटे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जो रूस के सबसे मजबूत दिफाई निजाम को चकमा देते हुए बराह रास्त इनके हवाई अड्डों तक पहुंच गए। रूस ने अपने हवाई अड्डों को जदीद रेडार और मिसाइल सिस्टम से महफूज समझा था, लेकिन यूक्रेन के ड्रोन्स ने इनकी सिक्योरिटी में ऐसी कमजोरी तलाश कर ली कि कोई बड़ा हथियार या फौज भी ना कर पाती। अब सवाल ये है कि क्या इसकी कामयाब हमले ने रूस की पूरी दिफाई सोच को बदल कर रख दिया है? क्या ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने रूस की हवाई ताकत को हिला कर रख दिया है? 1 जून को यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन्स रूस के अंदर भेजे, जिन्हें आम लकड़ी के डब्बों में छिपाकर सरहद के उस पार पहुंचाया गया था। ये ड्रोन रूस के 4 बड़े फौजी हवाई अड्डों पर जा गिरे, जहां रूस के महंगे और बड़े जंगी तैयारे खड़े थे। इन हमलों में कम से कम 41 रूसी तैयारे तबाह या बुरी तरह खराब हो गए और रूस को खरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं था, बल्कि रूस की ताकत और हवाई हमलों की सलाहियत भी कमजोर हो गई। दुनिया भर के फौजी माहिरीन अब इस वाक़े के छोटे हथियारों की बड़ी तबाही की मिसाल करार दे रहे हैं। क्या रूस का जवाब महज अपनी कमजोरी छुपाना था? हमले के फौरन बाद रूस ने भी यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइलों से जवाबी हमला किया। इन हमलों का ज्यादातर निशाना आम शहरी इलाके और इमदादी टीमें थी, जिनमें कई लोग जख्मी हुए। लेकिन तज्जियाकारों के मुताबिक रूस का ये जवाब ज्यादा मौसर या समझदार नहीं था। रूस ने पुराने अंदाज में बगैर किसी खास हिकमत अमली के हमले किए, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो खामोश नहीं बैठा, चाहे अंदर से खुद भी दबाव का शिकार हो। ऐसे हमले अक्सर इस वक्त होते हैं जब किसी मुल्क को अपनी पोजीशन कमजोर महसूस हो रही होती है। क्या रूस के पुल गिरना यूक्रेन की खुफिया हिकमत अमली है? इसी दौरान रूस के 2 अहम पुल भी गिर गए, जिनसे फौज और सामान एक इलाके से दूसरे इलाके में पहुंचाया जाता था। रूस ने अगरचे इन्हें हादसा कहा, लेकिन ज्यादातर माहिरीन का ख्याल है कि यूक्रेन के छुपे हुए हमलों का नतीजा है। इन पुलों की तबाही से रूस की फौजी नकलो हरकत और सामान पहुंचाने की सलाहियत मुतासर हुई है। इससे जाहिर होता है कि अब जंग सिर्फ सामने से नहीं, बल्कि हर उस जगह से हो रही है जहां से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। क्या मज़ाकरात से अमन आएगा या मामला मजीद उलझेगा? 2 जून को तुर्की के शहर इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत हुई, मगर ये सिर्फ 1 घंटे ही जारी रह सकी। यूक्रेन ने जंग मुकम्मल तौर पर रोकने और तमाम कैदियों का तबादला करने की पेशकश की, लेकिन रूस ने इसके बदले कई सख्त शर्तें रख दी। मसलन यूक्रेन को अपने कई इलाके रूस को देने होंगे और नेटो जैसी मगरबी तंजीम से दूर रहना होगा। जाहिर है ये बात यूक्रेन को कबूल नहीं, इसलिए मुज़ाकरात का कोई फायदा ना निकल सका। अमेरिका ने रूस पर पाबंदियों की बात की और कई मगरबी मुमालिक ने भी रूस को मजीद दबाव में लाने को कहा। क्या यूक्रेन का दिवालिया और बिजली घर का खतरा नई मुश्किलें ला रहा है? यूक्रेन ने ऐलान किया है कि अब वो अपने गैर मुल्की कर्जे वापस नहीं कर सकता, क्योंकि जंग ने इसकी मईशत को शदीद कमजोर कर दिया है। दूसरी जानिब रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने की कोशिश तेज कर दी है। दुनिया की एटमी निगरानी करने वाली एजेंसी ने खबरदार किया है कि अगर इस प्लांट को जंग में इस्तेमाल किया गया तो ये एक बड़ा हादसा भी हो सकता है, जो पूरे यूरोप को मुतासर कर सकता है। अब यूक्रेन को एक साथ माली, तवानाई और सलामती के बहरान का सामना है, और ये इसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है। क्या दुनिया वाकई बड़ी जंग के दहाने पर खड़ी है? यूक्रेन अब सिर्फ अपना दिफा नहीं कर रहा, बल्कि पूरी जंगी हिकमत अमली को बदल रहा है। छोटे, सस्ते और खुदकार हथियारों के इस्तेमाल ने दुनिया के बड़े मुल्कों की ताकत को भी चैलेंज कर दिया है। रूस अंदरूनी दबाव, मुआशी कमजोरी और सफारती तन्हाई का शिकार है, और चीन, तुर्की जैसे मुमालिक भी खुलकर किसी का साथ नहीं दे रहे। अगर दुनिया के बड़े मुमालिक ने इस मामले को संजीदगी से ना रोका तो कोई एक गलती, कोई एक हादसा या कोई एक नासमझी इस लड़ाई को दुनिया भर में फैला सकती है। अब असल सवाल यहाँ ये बनता है कि क्या हम सिर्फ ताकत की जंग देख रहे हैं या इंसानियत के लिए भी कोई सबक छुपा है? और अगर वक्त पर मामला ना रुका तो आने वाले दिन शायद पूरी दुनिया के लिए संगीन साबित हो सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें।